आप जानते हैं, एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताए, नानुड़ी। नानुड़ी को जानते हैं? एक माताजी थी, उनको सब पगली पगली कहते थे बीकानेर की, और वो गुरुजी 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 दिखाए होंगे आप? हैं? नहीं, गीतावन नहीं, वो गीतावन में नहीं आई थी से, आई थी गीतावन में। हाँ, वो एक घंटी रखती थी, 5 लोग करते समय वो यूं यूं करके वो घूमेगी चलेगी। और ये बीकानेर की बात है, कहीं पे चौमासा था उस समय में, जन्माष्टमी के समय में, रतनगढ़ की कहीं बात है, तो जन्माष्टमी का उत्सव चल रहा है, रात्रि को समय में जागरण ये करते थे, अभिषेक होता था उस समय, जागरण तो अभिषेक होता था। तो माला प्रसादी नरसिंह पंडित जी थे उस समय में, तो ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ा के माला, महाराज जी माला नहीं पहनते थे, प्रसादी माला दिए तो महाराज जी ने गले में पंडित जी पहना दी प्रसाद रूप से। तो उस समय में मेहन जी महाराज जी है इधर से, सब लोग संत लोग खड़े हुए हैं, और वो नानुड़ी जो माता जी है, गुरुजी 5 लोग बोलते समय वो भी हाथ हिला के बिल्कुल सीधा सरल, बिल्कुल ऐसे, और महाराज जी की प्रति अनन्य श्रद्धा है, कुछ जानते सुनते नहीं है, महाराज जी संत, बाप जी संत। परंतु मैं देखा हूं महाराज जी की दृष्टि, महाराज जी के भाव उन्हीं के प्रति जितने हैं, क्षमा करे, महाराज जी के प्रति इतना नहीं। मैं देखा हूं इस मेहन जी महाराज है, गुरुतुल्य है, गद्दी में बैठे हुए, परंतु हृदय के भाव सम्मान देते हैं, परंतु हृदय के भाव एक मूर्ख कहते ना, मन कहते बिना पढ़ी लिखी गंवार, और उनके प्रति जो भाव है, प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है, उस समय में गुरुजी कहे कि कहते ना, जो माला प्रसाद है ना मुझे मिल जाए, और इधर से माला प्रसाद कैसे दे, भरी सभा में महाराज जी माला को उठाए और नाडू और सब बैठे, और सब लोग इनको ये मानते। तो ये क्या है? भाव है उनके, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। पंडित होते भी भाव को खरीद नहीं कर पाता, केवल सरलता, बात मानने की। जब सत्संग चलता है ना, तब चुप बैठती है, सुनती है, फिर बाद में उनको ऐसे ऐसे करती, प्रसाद पाली, सत्संग सुनी, और बिल्कुल जीवन। तो ये है, तो बात मानना, संतों की बात मान ले। देखिए बच्चे भी आते हैं ना, जो बात मान लेते, घर परिवार में भी जो बात मान लेता, वो स्वाभाविक अच्छा लगता है, भले कितने उद्यम करे, लाखों गुण हो किसके पास में, अगर बात मानने की आदत नहीं है, वो 0/0। मैं तो कहता हूं एक बात, 0/0, कुछ भी उनके पास नहीं। और महापापी है, दुराचारी है, अपिचेत सुदुराचारो, सारे अवगुण भरा हुआ है। खाली हम पूछते हैं बात मान लेगा, और बात मान लेगा तो सारे गुण अपने आप में आ जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा। इसलिए गुण होना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल आज्ञा पालन कर ले। और कैसे आज्ञा पालन करे? इसे मूढ़ होई भज राम, बड़ों की बात तो आंख मिच के मान ले। महाराज जी बोलते थे ना, आंख मिच के, दांत भींच के, और छाती कड़ी करके बस मान लो, क्योंकि उसमें हित है, उसमें लाभ है। इसलिए भाई जी ने तो कहा, बुद्धिहीन बना दो भगवान, हे भगवान मुझे बुद्धिहीन बना दो। ये बुद्धि अगर लगाना हो, संसार में लगाओ, खूब लगाओ, परंतु परमार्थ जगत में यदि चलना चाहते हो तो बड़ों की, माता पिता और जो सच्चे हितैषी, उनकी बातों पे बुद्धि मत लगाना। ये बुद्धि ही आपको इस परमार्थ मार्ग से खींच के बाहर निकाल देगी। ये बुद्धि ही आपका काल बन जाएगी, ये बुद्धि ही आपको खतरे में डाल देगी। बुद्धिमान लोग भक्ति नहीं कर पाते, ये अगर मगर किंतु परंतु लेकिन में टंगे रहते हैं। परंतु मूढ़ जो होते हैं, चाहे तो अति मूढ़ जो है ये इस रास्ता में चल सकता है, नहीं तो जो अति परिपक्व हो जाता है, जिन्होंने सारी बात को समझ लेता है सार क्या है, उसी रास्ता में चल सकता है। ये जो दरपक्के होते हैं ना बीच में, ना इधर के ना उधर की, ये हमारी दशा है, इसमें ही हमारे हानि हो जाती है। देखो एक सुंदर बात बता रहे हैं,